यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सुखी रखे माता। हर किसी का कपड़ों को लेकर अपना अपना ड्रेसिंग सेंस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़े आपके ग्रहों की दशा सुधार और बिगाड़ भी सकते हैं? चौंक गए ना? जी हाँ, आपके कपड़े आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपके पास भी सब कुछ होते हुए आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है तो अपने कपड़ों पर आज से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपके कपड़ों से कैसे सुधरेगा आपका भविष्य, इसके लिए जरूर देखिए आज का एस्ट्रो साइंस कार्यक्रम, क्योंकि यूनिक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको सिर्फ इसी शो में मिल सकती है। बने रहे हमारे साथ और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। तो गुरुदेव, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कपड़े कैसे आखिर हमारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं, कैसे कपड़े पहनने से ग्रह शुभ फल देते हैं और कैसे कपड़े पहनने से ही ग्रह कई बार अशुभ फल भी देते हैं। बेटा, सारा खेल कपड़ों का है और रेडीमेड कपड़े यानी कि शुक्र और शुक्र यानी वाइट सेल्स। ठीक है, वाइट सेल्स हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? बीमारियां जब भी किसी तरह की हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं या बाहर से कोई भी चीज़ खाने पीने में कोई ख़राब चीज़ हम खा लेते हैं जो हमारे को बीमार कर सकती है, तो ये वाइट सेल्स एक्टिव हो करके ये एक तरह के ये अंदर हमारे एक सैनिक है जो बीमारियों से हमें बचाते हैं और ये उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी इनमें जोश और ताकत बहुत है। तो कपड़ों का सीधा संबंध इन वाइट सेल्स से बनता है और जिस भी इंसान को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, सुंदर बनने का शौक है, मेकअप करने का शौक है, टाइम पे हेयर कटिंग वगैरह करवाना, स्टाइलिश रहना, जोश में रहना, बेटा जितने भी जोशीले लोग हैं वो कपड़ों को बहुत बहुत पसंद करते हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग होती है वो कपड़ों की ही होती है। ठीक है, और सुंदरता वाले प्रोडक्ट की ही सबसे ज़्यादा सेल है, क्योंकि ये ग्रहों में शुक्र यानी कि रुपया पैसा, लग्जरी और साथ में माँ लक्ष्मी, ये भी शुक्र से ही देखा जाता है। तो जो इंसान साफ सुथरे स्टाइलिश कपड़े पहनता है और जो प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है, जो परफ्यूम लगाता है, समझ लीजिए कि ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये जीवन के अंदर पॉजिटिव सोच के हैं, हर माहौल को अडॉप्ट करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले हैं। और ये अगर कोई काम करके ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहे तो ये पूरा पूरा संभव है। और जितने आलसी हैं, कोई भी ख़राब कपड़ा उठा करके पहन लेंगे, जो जिनको कि प्रेस करना उनको लगता है कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, और किसी भी तरह के कपड़े पहन लेना, अपने आप को बनाने संवारने में आलस करना या शर्म करना, बेटा ये लोग जीवन के अंदर कामयाब इंसान नहीं होते। तो यहीं से डिसाइड हो गया कि जिनको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ है, उनके साथ में बनने संवरने का शौक़ है, ये लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और कामयाब लोग हैं। और जो भी लोग पहनने ओढ़ने को तवज्जो नहीं देते हैं, खुशबू से बचते हैं, जिनको इरिटेशन होती है खुशबू से, ये जो लोग हैं इनकी कामयाबी के ऊपर संदेह ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर जोश की कमी होती है। तो कितना आसान है किसी भी लड़के या लड़की को पहचानना कि इसके अंदर शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो ये सबसे उत्तम तरीका इसी आदत से ही पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव ने। कई बार आपके कपड़ों से, आपके पहनावे से ही आपके व्यक्तित्व के बारे में भी आकलन किया जाता है, आपकी पहचान होती है। सबसे पहले आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुरुआत की 3 राशियों की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। आज का दिन शुभ है, बहुत अच्छा है। हर तरह के काम करने की ऊर्जा भी आपके अंदर बनी हुई है और सबका, परिवार का सबका सहयोग भी बना हुआ है। तो बस माता पिता का आशीर्वाद ले
और दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आज अपना हर काम बहुत ही आराम से कर लेंगे। कितना भी स्कूल से सिलेबस भी मिला हो वो भी आराम से पूरा हो जाएगा और सबका और परिवार का सुख सहयोग आज आपके साथ है। तो मंदिर जाके अपने परमात्मा का धन्यवाद तो करें इतना अच्छा दिन देने के लिए। मिथुन राशि, भाई अच्छे भाव चल रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, तो किसी न किसी का भला करने का विचार भी आपके मन में आ रहा है, जिससे आपको आत्मिक सुकून भी मिलेगा और कार्य भी कम मेहनत से ज़्यादा बड़े कार्य आपके आज सफल होने वाले हैं। तो इसीलिए चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें, ये शुभता को और बढ़ाएगा और माता का आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अक्सर हमने ये सुना है कि कई लोग दिन के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं, यानी कि रंग चुनते हैं। वैसे ही 7 दिन के अनुसार कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इसका क्या वाकई में प्रभाव पड़ता है? बेटा, ये बिल्कुल गलत है कि 7 दिन के हिसाब से आप 7 रंग चुनें। कारण क्या है कि किसी न किसी को वीट एलर्जी भी होती है, किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। इसी प्रकार से हमारे 7 रंग हमारे फेवर में नहीं होते हैं, समझ गए। और ये भी हो सकता है कि आपका अगर मान लो मंगल खराब है और मंगलवार के दिन अगर आपने लाल रंग का कपड़ा पहन लिया तो समझ लीजिए आपके मुसीबत बढ़ने वाली है, खून के अंदर खराबी आने वाली है, वर्किंग में खराबी आने वाली है, या तो बहुत आलस के कारण खराबी हो जाएगी, नहीं तो नेगेटिव सोच के कारण मामला खराब हो जाएगा। इसी तरह से जिनका बृहस्पति खराब है, बुध खराब है, वो बुधवार को हरा कपड़ा और बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहन ही नहीं सकते। अगर वो पहनेंगे तो बीमारियाँ, स्वभाव और सक्सेस तीनों चीज़ों में दिखते आती हैं। तो इसीलिए ये अपने लिए कम से कम इतनी जानकारी हम सबको ज़रूर होनी चाहिए और वो जानकारी आपको एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर मिल सकती है। एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और उसके अंदर जो खुल के आएगा सबसे पहला पेज ही जहाँ ऊपर जन्म कुंडली बनी होती है, उसके नीचे आप देखेंगे सबसे पहले हमने यही बताया है कि आपके कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। तो ऐसी अवस्था में जो ग्रह आपके अशुभ बताए गए हैं उन ग्रहों से संबंधित अगर आप रंग कभी ना पहने तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और अगर पहन नहीं है तो बहुत लाइट कलर उस रंग का वो आप पहन सकते हैं, डार्क बिल्कुल नहीं पहन सकते। और जो ग्रह आपके शुभ हैं वो आप उन्हीं रंग के कलर के कपड़े लें और आप वो किसी भी वार को पहनिए। चाहे आप मंगलवार के दिन काला पहनिए, रविवार के दिन काला पहनिए अगर शनि अच्छा है तो, और अगर केतु अच्छा है तो मल्टी कलर कपड़े आप चाहे डेली डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। लेकिन ये वार के हिसाब से कपड़े चूज करना बेटा ये कभी भी जीवन के अंदर सक्सेस नहीं देगा आपको। तो इसीलिए इस चीज से आपको बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों राशियों के बारे में जानते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? कर्क राशि, कर्क राशि वाले अगर कोई प्लान आज करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने कामकाज के लिए, शादी विवाह के लिए, घर में कोई फंक्शन मनाने के लिए या और किसी अच्छे काम के लिए कोई भी आज प्लानिंग करना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन है। कामयाबी भी लिखी है और घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ खुशनुमा माहौल और हर तरह की चुस्ती फुर्ती का आज अच्छा दिन है। तो आज सुबह सवेरे हो सके तो बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिला करके चढ़ाएं, गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, परमात्मा को याद करें, दिन और शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों का आज 2 मन होगा, एक होगा कि काम कर ले, दूसरा होगा कि नहीं होगा। इस असमंजस की स्थिति के अंदर काम करके अगर खराब होने लगे तो उसका असर स्वास्थ्य पर भी आएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी काम आज ना चुनें और सुबह सवेरे गुड़ थोड़ा सा मंदिर में देके तब शुरुआत करें काम। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग आज अगर किसी को मोटिवेशनल कोई स्पीच देना चाहते हैं, कोई वैसे स्पीच देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो ये तो आपके लिए आज बहुत शुभ है। और वैसे भी वाणी का प्रभाव तो उत्तम पड़ेगा ही। जो आप सोच समझ के कार्य करेंगे, अपनों से सलाह लेकर के करेंगे, वो भी सब कुछ बहुत ही शुभ जाने वाला है।
तो आज कोई फल लेकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए, शुभता और बढ़ेगी। गुरुदेव, जो लोग दूसरों के कपड़े पहनने के आदी होते हैं, ऐसे लोगों पर क्या बुरा असर पड़ता है? और जो अपने कपड़े दूसरों को देते हैं, उन पर क्या किसी ग्रह का असर भी होता है? बेटा, दूसरों के कपड़े लेकर के पहनना तो बहुत ही शुभ शगुन है, क्योंकि इन लोगों को बनने संवरने का शौक है। अगर अपने पास कमाई नहीं है तो ये उसके ऊपर आंख भी रखते हैं और मांग भी लेते हैं। तो यानी कि ये आदमी बहुत ज़्यादा शर्म वाली कैटेगरी में नहीं आता, और जिसको बहुत ज़्यादा शर्म नहीं आती वो बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर मांग के कपड़े पहनना तो कोई गुनाह नहीं, ये तो अपने शुक्र को और अच्छा करने जैसा है। ठीक है, हाँ, कपड़े देने की अगर बात कहें आप, अगर जन्म कुंडली का 7वां घर डिफेक्टेड है, यानी कि डेली इनकम के अंदर बार बार रोड़ा लगता है, जीवन साथी के साथ ढंग से बनती नहीं है, आप इतना कमाई ही नहीं पाते कि जितने में आप अपने कर्जे भी उतार सकें, और कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, और आपको अपने भाई बंद जानकर आए दिन धोखा अगर देते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को भूल के भी अपने सिले सिलाए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। और अगर ये देते रहे तो इनका जोश और कम होता चला जाएगा, नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे, या फिर परोपकार और भलाई के फील्ड में जाकर के ही अपना हाल खराब करते रहेंगे। तो इसीलिए जो लोग काम में पूरी तरह से कामयाब नहीं हैं, लेकिन कामयाब है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, अपने लोग धोखा देते हैं, जीवन साथी के साथ बनती नहीं है, पुत्र के सुखों में दिक्कत है, इन लोगों को कभी भी अपने कपड़े दूसरों को नहीं देने चाहिए पहनने के लिए। तो देखिए, इन बातों का आप ध्यान रखें विशेष रूप से। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं, जानते हैं गुरुदेव से उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों को आज अगर किसी पार्टी पे खुशी में इनवाइट नहीं किया तो ये खुशी का माहौल आज ये स्वयं घर पे ही बनाने वाले हैं, और ऐसे में परिवार की तरफ से सहयोग, शुभ फलों की प्राप्ति, अपने आप सारे कामों के सुख अच्छे, ये आज जीवन में लिखे हुए हैं। कहने का मतलब आज के दिन में लिखे हुए हैं। तो चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें, थोड़े से चावल मिश्री मंदिर में दें, शुभता और बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के वो लोग जो असंभव को संभव करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन है। और यानी कि जो भी काम पिछले दिनों के अंदर अटके हुए हैं, या आपके भाई बहन माता पिता से वो नहीं हो रहे, वो काम हाथ में लेकर के देखिए, आप सफलता तक पहुंचाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए अमृतमय होगा। धनु राशि वालों के लिए भी आज चाहे पारिवारिक माहौल हो या कामकाज का माहौल, आज आप जो भी चुनते हैं उसी में शुभता आपका साथ देगी, उसी के अंदर कामयाबी मिलेगी। और जो भी कार्य करेंगे, मेहनत ज़रूर थोड़ी होगी, लेकिन कामयाबी आपको मिलेगी। इसीलिए आज मंदिर ज़रूर जाएं, और जो भी आपके देवता हैं उनको नमन करके दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, क्या नए कपड़े खरीदने का भी कोई विशेष दिन होता है? अगर हाँ, तो किस दिन कैसे कपड़े खरीदने चाहिए? इसके लिए एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है, पंजाबी में है, क्योंकि मैं पंजाब से भी बिलोंग करता हूँ। कहते बुध शनिचर कपड़ा, गहना ऐतवार, सतगुर भली करे ते जुत्ती पाइए मंगलवार। इसका मतलब क्या है? बुधवार और शुक्रवार को हमें कपड़ा खरीदना चाहिए, और अगर गहना खरीदना है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, ये रविवार के दिन खरीदना चाहिए। ठीक है, और जूता चप्पल अगर लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को लेना चाहिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, बुध शनिचर यानी कि शनिवार, बुध शनिचर कपड़ा, गहना ऐतवार, सतगुर पली करे तो जुत्ती पाइए मंगलवार, यानी बुधवार और शनिवार को हमें कपड़ा खरीदना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात बताई है गुरुदेव ने, हमेशा याद रखिएगा, मुझे भी याद हो गई वैसे गुरुदेव, इस बात का ध्यान जरूर हम रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कि क्या कपड़े पहनने का भी, यानी नए कपड़े पहनने का क्या कोई शुभ दिन होता है? इसके बारे में बताएं गुरुदेव, कि अगर नया कपड़ा हमने ले लिया हो, क्या किसी शुभ दिन उस कपड़े को पहनकर शुरुआत करनी चाहिए? लाल किताब के अंदर बताया जाता है कि जो कपड़े का काम है, यानी बजाजी की दुकान जो बिना सिले होती है, वो होता है सोमवार यानी कि चंद्रमा। ठीक है, और जो सिला हुआ कपड़ा है
उसके कारक है शुक्र यानी कि शुक्रवार। और जो पहनने का दिन होता है, पहनने का दिन होता है बुधवार, शनिवार, सोमवार और शुक्रवार। ये जो 4 दिन हैं, इस दिन अगर आप बड़ों के पाँव हार लगा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के कपड़ा अगर धारण करते हो तो वो कपड़ा आपको हमेशा ही शुभ फल कारक रहेगा। और ये जो चारों वार हैं, ये चारों ही वार बुद्धि और कर्म, जोश, ये सब देने वाले ये 4 वार हैं। और इन्हीं से रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, अपने शौक पूरे करना, कमाने की विधि सीखना, जोश बने रहना, पढ़ाई लिखाई करना, कंसंट्रेट करना, इन चारों वारों का ही काम है। तो इसीलिए इस दिन अगर आप नए कपड़े को पहनने की शुरुआत करते हैं तो वो कपड़ा आपके लिए वाकई में बहुत शुभकारी और लाभकारी साबित होगा। चलिए ठीक है, तो गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं वो यकीनन आपके बहुत काम आएंगे। अब आखिर की 3 राशियों के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। गुरुदेव से जानते हैं आज के दिन को कैसे बना सकते हैं आप शुभ। मकर राशि वालों के लिए आज भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। बस बात वही है कि मन को काबू में रखना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना। और अगर ये चीज़ें करी तो दिन खराब हो जाएगा। तो हो सके नहाने धोने के बाद भी 10-15 मिनट आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करें और मंदिर जा कर के आशीर्वाद परमात्मा से ज़रूर लें और जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन कोई खास अच्छा नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कल भी कि धन से संबंधित नुकसान लिखे हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना और कोई भी कार्य करना आपको चोट दे सकता है। इसके कारण मनभेद, मतभेद कुछ भी पैदा हो सकते हैं जिसका असर इन दिनों को ख़राब कर सकता है। तो ज़रूरी चीज़ें वो जिनके ऊपर पैसा खर्च होने वाला है या आपका लाभ डिपेंडेंट है, उनको थोड़ा सा स्थगित रखें या दूसरों से सलाह लेकर के करें। और आज कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे के आशीर्वाद ज़रूर लें। मीन राशि के वालों का भी अभी भी खराब चल रहा है। तो वही सब कुछ कि नेगेटिव नहीं सोचना, दूसरे की कहीं बातों में नहीं आना और मन के अंदर दूसरों के लिए अपने आप ही कोई नेगेटिव भाव बना करके अपने लिए क्रिटिकल हालात नहीं पैदा करने। और उपाय भी वही कि गुड़ मंदिर में दे सकते हैं, मंदिर जाके अपने परमात्मा का आशीर्वाद लेके दिन शुरू करें। गुरुदेव, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मृत लोगों के कपड़े पहनने चाहिए या फिर नहीं, और मृत लोगों के कपड़ों का असल में करना क्या चाहिए? बेटा, ये सच बात है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है और अक्सर लोग आकर के हमसे ये पूछते भी हैं। बेटा, मृत इंसान के वो कपड़े जिन लोगों को बीमारी रही है, लंबे समय तक जो बीमार रहे हैं और उसके बाद सहकते हुए जीवन को त्यागा है, इन लोगों के कपड़े तो जीवन में कभी नहीं धारण करने चाहिए। और हो सके आप अपने नौकरों को भी ना दें, इनको डिस्पोज कर दें, वो ज़रा अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई अचानक चला गया है, समझिए, और अचानक किसी भी वजह से अगर चला गया है और बिल्कुल स्वस्थ गया है, इनके कपड़े अगर आप किसी को गरीब को भी दे देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला रहा है और घर के अंदर हर वक्त घर के माहौल को ख़राब करने वाला रहा है, इन लोगों के कपड़े भी किसी को नहीं देने चाहिए। समझे? क्योंकि कपड़ा यानी कि धागा, और जो सूती धागा होता है बेटा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है किसी भी इंसान की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेने की। ठीक है। और इन धागों के अंदर उस इंसान की एनर्जी धुलने के बाद भी बनी रहती है, इस बात को मत भूलिए। और यही रीज़न है कि जो पीपल के पेड़ के ऊपर कच्चा पीला सूत लपेटा जाता है, इसकी मैं आपको साइंस बताता हूँ क्या है। जो कच्चा पीला सूत है उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत है, और जो कच्चा पीला रंग है वो ऑक्सीजन का कलर है। तो रंग ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और जो सूत है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब आप पीपल के पेड़ के ऊपर इसको लपेटते हैं और 7 बार लपेटते हैं, इतनी देर के अंदर वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन घूम रही होती है वो साथ के साथ
उस सूत में लिपटती चली जाती है और आप जितनी देर में ये 7 चक्कर लगाते हैं, एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का जो आप कैप्सूल कह लीजिए, बम कह लीजिए, वो आपके अंदर जाता है और जो कि हमारी जठर अग्नि को, हमारे अग्नाशय को भड़काने का काम करता है, जिससे पाचन तंत्र सही होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी नसों के अंदर जाकर के हमारे दिमाग को कूल करना, कूल करके सहन शक्ति को बढ़ाना, ज्ञान को मानना, एक्सेप्टेंस की आदत डालना, ये सारी बढ़ती जो चीज़ें हैं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक साइंस है और कपड़ा भी उसी श्रेणी के अंदर आता है। तो इसीलिए आपको खुद ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि जो इंसान गया है उसकी आदतें कहीं ख़राब तो नहीं थी, वो लंबी बीमारी से तो नहीं जूझा, और अगर वो है तो उसका कपड़ा किसी को मत दीजिए क्योंकि उसको वाकई में तकलीफ़ हो सकती है। अगर उसका ऑरा मंडल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पॉसिबल है कि ये चीज़ें उसके अंदर भी आ जाएं। और अगर वो स्ट्रॉन्ग रहा है, अच्छा रहा है और कमाऊ रहा है और खुशियाँ देने वाला रहा है, ऐसे इंसान के मरे हुए के कपड़े अगर आप किसी को भी देते तो हंस के दीजिए, क्या पता किसी और का भी बहुत जल्दी भला होना शुरू हो जाए। जी गुरुदेव, इसी में एक सवाल है कि जो मृत व्यक्ति हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे जुड़ी हुई जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं जो घर में रहती हैं, क्या उसे भी घर से हटा देना चाहिए या रखना चाहिए? धातुओं का कोई परहेज नहीं है। अगर वो जो मृत चीज़ें हैं, अगर वो धातु से संबंधित है तो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लकड़ी से संबंधित है वो भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कपड़े वगैरह हों, छोटी छोटी दूसरी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, अगर ये ना रखी जाए तो ज़्यादा उत्तम होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर पिता दादा बहुत अच्छे रहे हैं और वाकई में आपको सुखकारी रहे हैं, समझ गए, और वो बहुत ही अच्छी तरह से परिवार का ध्यान भी रखते रहे हैं और आपके लिए भी शुभ रहे हैं, तो ऐसे पिता माता का बिस्तर आपको संभाल के ज़रूर रखना चाहिए। और उनके बिस्तर पर लेटना एक तरह का पॉजिटिव फील भी देगा, पॉजिटिव ऊर्जा भी देगा और आपके अंदर भी वही अच्छी ऊर्जा का संचार वो करता रहेगा, क्योंकि बेड जो बिस्तर पे सोते हैं हम, उसके ऊपर संपूर्ण रूप से उस इंसान की ऊर्जा होती है जो उसके ऊपर लेटता है। और अगर आप उसके बाद भी उनका आशीर्वाद महसूस करना चाहते हैं तो अपने अच्छे माता पिता का बेड आप कभी किसी को ना दें और उसे सदा संभाल करके रखें, खास तौर पे गद्दा भी, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। एक और आखिरी सवाल है गुरुदेव, क्योंकि इससे पहले हमने चर्चा की कि क्या दूसरों के कपड़े पहनने चाहिए। आपने कहा कि दूसरों के कपड़े पहनना शुभ ही होता है, लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि कंगाल है, जिसका काम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर अक्सर बीमारियों से पीड़ित रहता है, क्या उन व्यक्तियों के कपड़े धारण करने चाहिए, पहनने चाहिए? पहली बात तो बेटा, ऐसे इंसान के कोई कपड़े मांगने ही नहीं जाता लेकिन फिर भी ये कॉमन सेंस की बात है बेटा कि बीमार इंसान के कपड़े धारण करने से वाकई में तकलीफ होती है। अगर किसी का स्वभाव खराब है, कोई काम नहीं करता, आलसी है, दरिद्री है, ऐसे इंसान के कपड़े भूल के नहीं पहनने चाहिए, वरना आपका भी शनि राहु केतु वाला जो ऊर्जा का तंत्र है, जो ऑरा मंडल है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इनसे कपड़े मांगने में परहेज करेंगे तो आप ही का फायदा है। तो देखिए, गुरुदेव ने इस कार्यक्रम में आपके हर सवाल का जवाब दिया है। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लगभग सभी का उत्तर गुरुदेव ने दिया है इस कार्यक्रम में, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।